अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 25 मुहर्रम उल हराम 1444 हिजरी, अगस्त की है 24 तारीख सन 2022 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जागो जागो The Sunrise Show with Adil Azhar. उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। वी आर ऑफ कोर्स एट द मिडवे पॉइंट ऑफ दिस वीक। कराची की आज की सुबह बहुत खूबसूरत और आज हल्की हल्की बारिश जो है अलग सुबह उसका आगाज हो गया था। रात गए भी काफी अच्छी बारिश हुई है। मुझे कुछ इंसानों कुछ एक मेमोरीज के कुछ हल्के हल्के आपको वो झोंके से आ रहे होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं कि हाँ रात में कुछ टप टप आवाज आ रही थी। वो क्या होता है, वो एसी का जो आउटर होता है उसके ऊपर पानी गिरने की जो आवाज होती है ना। अब क्या करें यार, अब मॉडर्न टाइम में यही वाली आवाजें होती हैं बारिश की। सो वो आवाज से मुझे याद है कि मेरी आंख खुल रही थी एंड इट रेन्ड आई थिंक क्वाइट हार्ड एट सम टाइम बिकॉज मैं जब आज सुबह पार्क जा रहा था तो बाज नशेबी इलाकों में, कराची की सड़कें आपको पता है कि वो नशेब व फराज से गुजर के बनाई जाती हैं। कुछ उसमें वो एक ही सड़क जो है वो एक जगह पे नशेब होगी और फिर आगे फराज आ जाता है। सो वो नशेबी इलाकों में पानी जमा हुआ था जिससे अंदाजा होता है कि काफी अच्छी बारिश हुई और मैं उम्मीद यही कर रहा था, बल्कि मैं ये उम्मीद, मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पार्क जो है ना वो बंद हुआ हो, लेकिन खैर एनीवे खुला हुआ था पार्क। दैट्स नाइस। सो या आई हैड माय मॉर्निंग रूटीन एंड here we are कहते हैं कि जी आज और कल कराची में एक बार फिर से, बल्कि कराची नहीं सिंध में, बलूचिस्तान में काफी सारे इलाकों में एक बार फिर से मजीद बारिश होगी और उन बारिशों की वजह से जो है वो आज यहाँ बाय द वे स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह बंद कर दिए गए हैं। ये सरकारी स्कूल और कॉलेजेस की बात हो रही है, लेकिन मुझे आज प्राइवेट में भी जो है ना वो कोई जरा सड़कों पे कोई ऐसा रौनक नजर नहीं आ रही थी। बिल्कुल एक समर वेकेशन जो अभी रिसेंटली खत्म हुई है, समर वेकेशन के बाद से स्कूलों का खुलना बंद होना डिस्टर्ब भी चल रहा है, लेकिन कोई सड़कों पे ऐसी रौनक नजर आ नहीं रही थी। या अल्लाह खैर करे यार, बड़ा नुकसान हुआ है सैलाब का एंड लुक्स लाइक द नेशन एंड द गवर्नमेंट दे आर फाइनली वेकिंग अप टू द डिजास्टर बिकॉज इनिशियली से बलूचिस्तान का जिक्र हम सुन रहे थे। अब सिंध में जो है वो काफ़ी डिजास्टर सिचुएशन है कि सिंध की गवर्नमेंट भी थोड़ी सी लगता है कि उनको भी एहसास हुआ है कि हमें जाना चाहिए, बिकॉज आपको पता है यही बेचारे देहाती सिंधी इनको इलेक्ट करके जो है वो भेज रहे होते हैं। और कल तो वैसे खैर सिराज दुरानी साहब ने कह दिया कि लोगों की अमाल की वजह से ये सैलाब आ रहे हैं, इसलिए लोग अल्लाह से जो है ना वो तौबा करें। और मैं कहता हूँ कि इज्तिमाई तौबा वाकई करनी चाहिए और उस इज्तिमाई तौबा की जो लीड करना चाहिए ना इज्तिमाई तौबा की, वो सिराज दुरानी साहब खुद करें। आप जानते हैं स्पीकर सिंध असेंबली हैं, काफ़ी सारे नैब केसेस इनके ऊपर हैं और लेकिन खैर अल्लाह ताला जब किसी को जब भी हिदायत दे दे तो बिल्कुल माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है और माफ़ी का दरवाज़ा तो हर वक्त अल्लाह ताला ने खुला रखा हुआ है सिवाय चंद ओकेशंस के। तो बहरहाल जी है वी आर 7:23 हो चुके हैं और प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। मैंने आते ही साइन इन कर लिया था, इसलिए मैंने अभी तक अपना खुद अकाउंट में अपना जो वेब क्लाइंट है उस पर अभी तक लॉग इन किया नहीं है। तो क्या ख्याल है, कर लें लॉग इन? बिल्कुल जी, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स गाइस। यार ये ज्यादा टाइम लग गया, ये कुछ पंगा हो रहा है आज इसका, जिससे मुझे कोड भेजा है वो कोड क्यों सही नहीं चल रहा है यार। एनीवे दोबारा कोड मांगते हैं यार, दोबारा कोड भेजो यार जरा। हाँ दोबारा से साइन इन करते हैं यार। सॉरी यार, छोड़ो यार, अभी थोड़ी देर में ब्रेक आएगा ना उसमें साइन इन करेंगे। अभी फिलहाल मोबाइल पे इन्हिसार करते हैं, अपना मोबाइल को देखते हैं अभी। ठीक है कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर यूट्यूब कैमरा को नहीं देखूंगा अपनी, तो मेरा ख्याल से माइंड करेंगे नहीं। ऑलराइट, बाकी ये सीन है कि मैं जी बिल्कुल आई एम ब्राउजिंग एंड लेट्स सी। आज का पहला सवाल जो है वो हमें किसने भेजा है? सजाद अली साहब की मुझे तस्वीर नजर आ रही है, लगता है आज इनकी हैप्पी बर्थडे है। और देखते हैं जी, हाँ अब्दुल रजाक साहब आजकल बड़े सवालात भेज रहे हैं सुबह, बल्कि मेरे ख्याल से रात को मैसेज करके सोते हैं बिकॉज रात 12:02 का इनका मैसेज है। आई रेड दैट जिम्बाब्वे डजंट हैड इट्स ओन करेंसी, अडॉप्टेड यूएस डॉलर एज इट्स मेन करेंसी, इज इट ट्रू? देन व्हाट कुड बी द रीजन? जिम्बाब्वे की अपनी करेंसी थी जिसका नाम जिम्बाब्वेन डॉलर था, लेकिन ये तो एक बड़ी जबरदस्त केस स्टडी है जिम्बाब्वे की। उनके मुल्क में इतना इन्फ्लेशन हो गया था, उनकी अपनी करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं रही थी, कोई वैल्यू, इतनी डिवैल्यूएशन उनके यहाँ हो गई थी
कि उनकी अपनी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रही. और फिर वो हुआ ये कि जब उनकी अपनी करेंसी की वैल्यू गिर गई तो उस करेंसी की तो कोई वर्थ ही नहीं थी, कोई उसकी वैल्यू कोई इज्जत ही नहीं थी उसकी. तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, बाइज्जत करेंसी अपने मुल्क में लेकर आते हैं. तो वो US डॉलर उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था. उसके बाद जिम्बाब्वे ने अपनी करेंसी के बहुत सारे जीरोस हटा के अपनी न्यू जिम्बाब्वेन डॉलर जो है वो भी लॉन्च किया था. बट उससे भी कोई फर्क पड़ा नहीं, वो उसकी भी वैल्यू में काफी गिरावट आई है. तो ये मसला था, उनकी करेंसी इतनी डीवैल्यू एक जमाने में हो गई थी कि उसकी वजह से उनको US डॉलर जो है वो अडॉप्ट करना पड़ा था. अहमर खान कहते हैं काना यारी के सिंगर के घर की स्टोरी देखकर बहुत अफसोस हुआ. ये ब्रांड वाले कोई शेयर नहीं देते क्या गरीब सिंगर्स को? उनका फर्ज है जिसने लाखों बना कर दिए उस मासूम सिंगर के लिए भी कुछ फंड प्रोवाइड करें. आई एम प्रीटी श्योर वो जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी जिसके गाना उन्होंने गाया था, काना यारी हैज गॉट अ लॉट ऑफ व्यूज ऑन यूट्यूब अगर आप देखें. और मैं देख रहा था कि एक डिजिटल मीडिया के एक्सपर्ट ये बात बता रहे थे कि जितने व्यूज काना यारी को हुए हैं, दैट कंपनी दैट प्रोड्यूसेस दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम must have made close to $50,000 on that. $50,000 is a big amount. और उसका थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन अगर वो उस बंदे को दे देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं. आई एम प्रीटी श्योर, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज ये जो इस तरह की मल्टीनेशनल होती है ना, CSR के हवाले से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से थोड़ा सा मोहतात होती है, तो हो सकता है वो मदद कर रहे हो. सो या ओके जी. तहसीन अमजद साहब क्या कहते हैं? रेडियो लिसनर्स गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वॉच शोज ऑफ ऑल 4 great enthusiastic personalities including अदील अजहर, सलमीन, साहिल लोधी एंड सना हुमायूं ऑन यूट्यूब चैनल. बिल्कुल ऐसे ही हुआ है. और जो हमारे मेरा FM के जो दोस्त हैं, जो डिजिटल टीम है, वो 4 प्रोग्राम्स जो है उनको वो यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे लगा रहे हैं. तो कराची से मेरा और साहिल भाई का प्रोग्राम होता है और इसके अलावा इस्लामाबाद से सलमीन और सना हुमायूं, इनके प्रोग्राम जो है वो अपलोड हो रहे होते हैं. और बहुत शुक्रिया रहमान खिलजी साहब, आपने तस्वीर एक कोलाज बना के भेजा और आपने कहा है डिफरेंट शेड्स ऑफ अदील अजहर. क्या बात है सर, आपकी मोहब्बत है सर, थैंक यू सो मच, खुश रहिए सर. और इसमें हाँ, कल मेरी एक और पॉडकास्ट, एक नई सीरीज जो है वो भी मैंने अपलोड की है. आई होप आप लोगों को देखने का मौका मिला होगा. उसके साउंड से मैं जरा इतना मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आई थिंक कंटेंट पे जाइए फिलहाल, अभी साउंड पे मत जाइए, वो इम्प्रूव हो जाएगी. नवाल नजम सुबह खैर कहते हैं. इमरान हाशमी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. हाँ जी, जीशान बेग साहब ने बताया टुडे इज द 56th birthday of Sajjad Ali. He was born on 24th of August 1966, was awarded Sitara Imtiaz by Government of Pakistan. His first album, Master Sajjad Singh's Memorable Classics, was released in 1979 by EMI Pakistan. Please play his songs today. सारे सॉन्ग्स तो नहीं चलाएंगे, लेकिन या सजाद अली के गाने आज बिल्कुल चलाने चाहिए प्रोग्राम में. वैसे प्रोग्राम में सजाद अली के गाने हमारे बहुत चलते हैं, कल भी हम सजाद अली का गाना चलाया था, आज और गाने चलाते हैं और कोशिश करते हैं क्लासिक सजाद अली चलाए ना, क्लासिक्स वाला यार. 90s का स्वैगर था मैन इस बंदे का. बट बहरहाल 24 अगस्त सजाद अली की बर्थडे तो मैं इसलिए याद होती है बिकॉज सजाद अली शेयर्स हिज बर्थडे विद माय मदर. आज हमारी वालदा की जो है वो सालगिरह होती है 24 अगस्त को. और अम्मी जो है वो, क्योंकि अभी अम्मी कनाडा में है तो उनके मुताबिक अभी सालगिरह का आगाज हुआ नहीं है, तो मैंने ऑफिशियली अम्मी को हैप्पी बर्थडे अभी तक कहा नहीं है, लेकिन फिर भी अम्मी के प्रोग्राम सुन रही होती है तो उनको सालगिरह की बहुत मुबारकबाद. उनके जो पोते हैं, वो जो एक पोता है वो बड़ा ख्याल रखता है डेट्स वेट्स का, तो वो तो रात में फोन करके पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वो तो सो गया था. बट बहरहाल चलें जी, बहुत मुबारक हो सजाद अली साहब को भी और हमारी वालदा को जो कि अपनी सालगिरह आज मना रही हैं. सजाद अली के गाने निकालते हैं, सजाद भाई के गाने चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं जी. ओके जी. फजल फैजी साहब, थैंक यू सो मच सर. पेशावर से आपने गुड मॉर्निंग का. डीजे सुमैर, गुड मॉर्निंग. एंड देन मलिक साहब कहते हैं व्हाई यू से दिस एज इमरान खान इज गेनिंग अट्रैक्शन बाय होल वर्ल्ड. This time his government has imposed cases on him. Can they ban Imran Khan? अब ये तो यही तो यार सबके जहनों पे सवाल है यार. क्या ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी सख्त हो सकते हैं. सब कुछ डिपेंड करता है आवाम की ताकत के ऊपर, बिकॉज दैट इज द ओनली पावर इमरान खान है. इसके अलावा इमरान खान के साथ तो अभी फिलहाल कोई खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा. सब एक तरफ है और वो बंदा एक अपने, उसके पीछे इमरान खान का कॉन्फिडेंस आता है आवाम से. तो आवाम निकलती है, वो जहां जलसा करते हैं, एक दिन के नोटिस पे पूरे मैदान भर देते हैं. सो कुछ ना कुछ तो है और ज़ाहिर है देखने वाले भी ये देख रहे होंगे. तो बाहर के मुल्कों में वाकई, बिकॉज देखें यार, ये जो एंटी टेररिज्म इन्होंने क्लॉज लगा दिया है ना, ये तो खैर मुझे इस पर काफी यकीन है कि ये क्वॉश हो जाएगी. ये इन्होंने गलत दफा लगा दी है. और नाजब नाबना में होता है ना कि अब आप इस पे कोई अच्छा सा इल्जाम लगा के इसको जेल में डाल दें. वो अमर प्रेम का होता है ना कि इस पे अच्छा सी कोई दफा लगा के इसको जेल में डाल दें. तो ये कोई ख्वाहिश की बुनियाद पर तो आपके केसेस नहीं बन रहे होता ना कि जी फलाना मैंने दफा लगा दी. इस पे एंटी टेररिज्म, मैंने आपको रीजन बताई थी एंटी टेररिज्म FIR में लिखने की. इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है ये. तो अब देखते ही हैं. बहरहाल शो कॉज नोटिस तो चला गया इमरान खान को, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी तलब किया गया है.
और ये है सिलसिला. बट बहरहाल चले जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जावेद साहब, थैंक यू सो मच. स्वीडन इज बिल्डिंग अ रोड दैट रिचार्जेस इलेक्ट्रिक व्हीकल दैट ड्राइव्स ओवर इट. क्या क्या हो रहा है दुनिया में. पीर ज़हीर साहब ने अपने कल का एक ट्वीट जो है वो मेरे साथ शेयर किया है. सर मैं अब इसमें क्या बताऊं, आपकी इतनी मोहब्बत और आपके अल्फाज का इंतखाब और ये सारी चीज़ें सर, बहुत शुक्रिया सर. मैं आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी सराउंडेड बाय पीपल लाइक योरसेल्फ. शैला अकील कहती हैं अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम अलीशबा अली मीसम मूसा हैदर अलैना. वाओ, आज तो कोरम पूरा लग रहा है मुझे. आज आपने नाम लिख दिया ना तो अब कोरम पूरा लग रहा है, वरना मेरे ख्याल से बच्चे तो रोजाना स्कूल जा रहे होंगे. पीर साहब थैंक यू सो मच. वकार नॉर्थ नाजाबाद ए ब्लॉक से कहते हैं विद रेफरेंस टू द यस्टरडेज न्यूज फ्रॉम पीएम ऑफिस रिगार्डिंग द कैंसिलेशन ऑफ हेवी टैक्स ऑन इलेक्ट्रिक बिल्स, डू यू हैव एनी नोटिफिकेशन फर्दर, डू वी नीड टू पे आवर बिल. यार ये बेसिकली इन्होंने कल जो है कहते ये हैं कि 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ, फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज खत्म, 1,71,00,000 सार्फिन को फायदा होगा. शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हर काम के लिए IMF से मशवरा करना पड़ता है. यार बड़ी हैरत की बात है, इस पूरी बयान में इन्होंने पिछली हुकूमत को ब्लेम नहीं किया यार. ये देख लेते हैं जी. बट बहरहाल ये कतर गए जी. कतर के दो कतर जाने से पहले इन्होंने जो है वो अपनी पूरी, आपने देखा ना, इन्होंने एक मीडिया से एक बयान रिकॉर्ड कराया जिसमें उनकी पूरी टीम जो है वो नजर आ रही थी. उसमें फैसल सब्जवारी भी खड़े हुए नजर आ रहे थे. यार फैसल भाई के तो चेहरे से मुस्कुराहट ही खत्म हो गई है. एक अजीब संजीदगी सी उनके चेहरे पे हर वक्त जो है ना मुझे नजर आ रही होती है. वरना वो बड़े अच्छी बड़ी शख्सियत के मालिक हैं और बड़ा अच्छा बोलते हैं और सब कुछ है. लेकिन कल मैं यही देख रहा था शहबाज शरीफ साहब के बयान में, अजीब चेहरे पे सब जो खड़े हुए थे उनके चेहरे पे एक अजीब वो थी, एक सीरियसनेस नजर आ रही थी, कुछ परेशानी का आलम कुछ नजर आ रहा था. लेकिन बहरहाल जी उन्होंने 200 यूनिट जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको उन्होंने जो है वो फायदा पहुंचाया है. तो मैं तो खैर उसमें कहीं दूर दूर तक नहीं आता, लेकिन बहरहाल देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला. जहाँ तक बिजली के बिल जो रिलीफ देने की बात की गई है, देखिए ये फिक्स टैक्स जो ताजरों के ऊपर खत्म किया गया है, और मुझे पता नहीं किसी ने बोला है कि जी इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाने की उन्होंने बोला है कि ये टैक्स लगा किसने दिया था. ये नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है तो ठीक हो गया जी. इसके अलावा मेनास थैंक यू सो मच कहती हैं ब्यूटीफुल वेदर. या वेरी ब्यूटीफुल वेदर इंडीड. अताउर रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द लिसनर्स, वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग हियर इन कराची, विशिंग एवरीवन अ ब्लेस्ड डे इंडीड. अरसलान ताहिर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, हमारे तालीमी निसाब में अरबी ज़राअत, होम इकनॉमिक्स और NCC को क्यों ख़त्म कर दिया है, इस पे रोशनी डालिए. बिल्कुल इस पे रोशनी डालते हैं थोड़ी देर में आके. और अभी ऐसा करते हैं फिलहाल कि आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और उसके बाद इस पे रोशनी डालते हैं. ठीक है, सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. ऑलराइट, दैट वाज सजाद अली, बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे टू हिम. सोनी लगदी, होप यू गाइस एंजॉयड दैट सॉन्ग एज वेल. ये मेरे ख्याल से आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट वीडियो जो सजाद अली ने जाके इंडिया में बनाई थी. और अगर मैं गलती पर ना हूं तो इसमें गुलशन ग्रोवर भी थे, इसमें विलन बने थे. काफी पेनफुल सी वीडियो थी है ना ये, लेकिन बहरहाल क्या सिंगर है. तो अभी मैंने 2-3 और गाने निकाल रहा था. ओरिजिनल सजाद अली, लाइक 90s वाला टच मैन, सीरियसली. अच्छा जी, क्या गाने, मैं अभी उनकी प्लेलिस्ट वैसे चेक कर रहा था, सजाद अली साहब की मैं प्लेलिस्ट अभी चेक कर रहा था. और यार बंदे गाने बनाए थे वैसे ना फिट, लाइक जो रेंज जिसपे सजाद अली गाते थे, रेंज से मुराद ये द जॉनरा, द सॉर्ट ऑफ गाने. अब देखिए ना मजहबी गाने जबरदस्त, बोलो हैदर कलंदर अली अली, और यार वो गाना मैं बहुत सुनता था यार, और बड़े जबरदस्त काम. अच्छा, इसके अलावा एक इनका गाना मुझे याद आ गया, नीली नीली, फिल्म स्टार नीली को उन्होंने ट्रिब्यूट दिया था. क्या बात है. एक आया था रक्शे वाले, जरा देख के चलना, कितना पब्लिक गाना है यार, और अवामी गाने, क्या बात है. और कौन सा गाना था यार, एक गाना और मुझे अभी नजर आया था, मैंने कहा था यार ये जो है ना इंग्लिश में भी गाना गाते थे, इंग्लिश में भी, आई एम बैक, पता नहीं टू द ट्यून ऑफ माई हार्ट क्या था, अगर आपको ये याद हो. फिर वो उसमें अलाप आता था, एंड देन बोलो बोलो तुमने क्या देखा, जिसका एक इंग्लिश वर्जन भी था. टेल मी माय बेबी व्हाट यू से. वाओ मैन, आई मीन ahead of his time. I'm not joking यार, I'm not being sarcastic or anything. But मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर ना मचा. अमेजिंग यार, जबरदस्त बंदा अभी तक माशाल्लाह. दामन लग गया मौला, ओ यार ये भी मुझे बहुत पसंद है यार, ये चलाया जा सकता है वैसे, दामन लग गया मौला. ओह मजा आ गया यार, ये तो पूरी प्लेलिस्ट देख के इस वक्त इनकी, और ओए होए जबरदस्त. ठीक हो गया जी, मैं कौमी तराने भी गाए. ए रूए कायद आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, यार सिंगर था भाई, तितली जैसा प्यार,
यूं देखो तो कितना प्यारा लेकिन कच्चे रंगों वाला, ऐसी कुछ था. ओह अच्छा, उमैर बाबर ने प्लेलिस्ट भी भेजी है. बोलो बोलो तुमने क्या देखा. पानी की चादरों से कुछ लड़कियां, ये गाना मेरे जहन में. लाइक सज्जाद भाई को अंदाजा था हाउ ब्यूटीफुल ही इज. लाइक कुछ लड़कियां देखें मुझे, छेड़े मुझे तंग करें. लाइक कॉन्फिडेंस था भाई का, जो भी था कॉन्फिडेंस था. याद है उन्होंने एक फिल्म भी की थी जिसमें ये खुद हीरो थे और एक और लव स्टोरी उसका मेरे ख्याल से नाम था. और मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा, प्यार कहाँ मिलता है पता बता दो. ये अच्छा गाना था. वैसे बाकी सारे गाने जितना बता रहा हूँ अच्छे गाने थे, लेकिन तितली जैसा प्यार, उमैर बाबर. सही है भाई, हमारी चॉइस मिलती है तुम्हारे साथ. ऑलराइट, फैजान वापस आ गए इस्लामाबाद. अभी साउथ कैरोलिना की तस्वीरें भेज रहे थे, लेकिन आज उन्होंने इस्लामाबाद की तस्वीर भेजी है. कहते हैं ब्यूटीफुल रेनी मॉर्निंग. इस्लामाबाद से तस्वीर में बस काफी आ रही हैं. लोग सुबह को जो है वहाँ की एंजॉय कर रहे हैं. और जल्दी से मैं और देखता हूँ जी. अताउर रहमान साहब कहते हैं आज इस खूबसूरत सुबह में सिंध गवर्नमेंट ने स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिए. सवाल तो बनता है. अच्छा जी, जबरदस्त. अताउर रहमान साहब कहते हैं अगर मुल्क बचाना है और तरक्की करनी है तो सवाल को इज्जत दो. क्या बात है सर, जबरदस्त. देन वी गॉट इमरान अहमद साहब कहते हैं व्हाट अ लवली मॉर्निंग, इट्स रेनिंग हियर, जस्ट वाओ. इमरान जहां से गुजर रहे हैं इस वक्त वहां पे. ओह भाई हाँ बिल्कुल, मैं एक बता चलूं बात आप लोगों को. आई चुंदरीगढ़ लोग आई चुंदरीगढ़ की तरफ आने वाले जितने लोग हैं जरा गौर से सुन लें ऐलान मेरा. नाउ प्लीज, मैं अभी तस्वीर भी मैंने गाड़ी रोक के तस्वीर जो है वो ली है ताकि मैं आप लोगों के साथ अभी ट्वीट भी कर दूं. शाहीन कॉम्प्लेक्स के सामने एक कोई बाबा आदम के जमाने का दरख्त लगा हुआ था जो कि गालिबन रात में हवा चली है, कुछ हुआ है, वो दरख्त उखड़ के गिर गया है. अल्लाह का शुक्र है क्योंकि रात गए वो गिरा है तो कोई पैदल चलने वाला राहगीर वगैरह, उम्मीद ये करता हूँ कोई गाड़ी वगैरह उसके नीचे नहीं आई है. लेकिन हुआ ये है कि पूरी की पूरी वो जो रोड है वो उसने ब्लॉक कर दी. लिटरली एक फाटक की तरह आके उसने जो है ना, ये वो ट्रैक है जो कि आप आर्ट्स काउंसिल की तरफ से आ रहा है टूवर्ड्स आई चुंदरीगढ़ रोड और बिल्कुल शाहीन कॉम्प्लेक्स के जो है वो सिग्नल से पहले जो है ये दरख्त आके गिर गया है यहाँ पे. तो आज सिचुएशन थोड़ी बैड होने वाली है. सो इफ यू टेक दैट रोड, टेक द ऑल्टरनेटिव टुडे. यानी आप जो है वो आर्ट्स काउंसिल के जो बैक साइड वाली जो रोड है वहां से आ सकते हैं और जो टूवर्ड्स बंस रोड वाला जो रोड है वहां से आप उस तरफ चुंदरीगढ़ को लिंक कर सकते हैं. एमेजना रोड तो चुंदरीगढ़ आ सकते हैं, लेकिन आज उस रोड को अवॉइड कीजिएगा. आज बड़ा बैड सीन है. मैं अभी जो है ना वो भी कर देता हूँ. I'll just tweet the picture as well. ओके जी. इसके अलावा सैयद अहमद अदील कहते हैं आई वाज क्लोज टू 16-year-old व्हेन आई लर्न द वर्ड फॉर अटलांटिक इन उर्दू. गॉड ब्लेस होम स्कूलिंग. इट इज ओकेयानूस. ओके अहमद, ठीक है. वो बहरे ओकेयानूस, मुझे हमेशा बहरे ओकेयानूस और बहरुल काहिल में जो है ना बड़ा मुझे वो रहता था, वो रहा करता था, जिसे कहते हैं कि कंफ्यूजन रहा करता था काफी अर्से. अकबर मंजूर कहते हैं थैंक यू सो मच दी. बूंदाबांदी लवली मॉर्निंग यस्टरडे 5 in the evening से चल रहा है सिलसिला, बहुत अच्छी बात है जी. पीर जहीर साहब कहते हैं आमीना एंड अदर गर्ल्स आर गोइंग टू पोस्टपोन देयर पिकनिक डेट अगेन. जी हाँ, हैदराबाद में तो लोकल बॉडी के इलेक्शंस पोस्टपोन कर दिए गए हैं. कराची के बारे में क्या करना है? वैसे यार कराची में पोस्टपोनमेंट नहीं बनता यार, नहीं बनता कराची में इलेक्शन का, लोकल इलेक्शन का पोस्टपोनमेंट, लेकिन कर देंगे यार, देखते हैं क्या होता है. ओके जी. इसके अलावा I would warn about 35 millimeter of rain and temperature dropping to 24 in the city and 22 on the highway. ये अहमद अदील साहब की तरफ से, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सनराइज शो की तरफ से वार्निंग आ गई है कराची के लिए कि आज 35 मिलीमीटर बारिश हो सकती है और रात के जो मिनिमम टेम्परेचर है they can drop to 24. आसिम मंसूर साहब कहते हैं मार्वलस वेदर विद लाइट रेन, वेरी गुड. शेखी अली कहते हैं गुड मॉर्निंग भाईजान. What if you change the sunrise show background sound? Yeah, I think sunrise show का background sound काफी दिनों से चेंज नहीं हुआ है, तो उसको हमें चेंज मेरा ख्याल से कर लेना चाहिए. इनाम अजहर कहते हैं आपका फेवरेट पाकिस्तानी ड्रामा कौन सा है? ये अच्छा सवाल है. ये पाकिस्तानी ड्रामे मुझे बहुत सारे पसंद हैं. मेरा फेवरेट पाकिस्तानी ड्रामा यार मैं अगर बताऊं ऑनेस्टली आई थिंक अल्फा ब्रावो चार्ली, आई थिंक मेरा बहुत फेवरेट ड्रामा है और मैं बड़ा इंजॉय करता हूं आज भी जब उस ड्रामे को मैं देख रहा होता हूं. और उसके अलावा कौन सा है अभी फिलहाल यही याद आ रहा है मुझे यार. बाकी यस वी नो जो क्लासिक्स हैं, आंगन टेढ़ा, वो एक फंस रहा था एक ड्रामा, कौन सा, आंगन टेढ़ा. मेरा ये ख्याल है कि ये वो ड्रामा है जो कभी भी चल रहा होगा तो मैं, बल्कि एट टाइम्स व्हेन आई हैव फ्री टाइम्स, लेट्स से आई एम ट्रैवलिंग, आई एम इन द होटल, गॉट नथिंग टू डू एंड ऑल, सो मैं उसकी कुछ कोई ना कोई एपिसोड लगा के देख लेता हूँ. कमाल की एक्टिंग, यानी जो डायलॉग डिलीवरी है, आई मीन लेजेंड्स यार. शकील साहब हैं, बुशरा अंसारी हैं, सलीम नासिर मरहूम साहब हैं, एंड लतीफ़ कबाडिया मरहूम, मोइन अख्तर मरहूम, कितने लोग हमें छोड़ के जो है ना वो जा चुके हैं.
और एक से एक कमाल एक्टर इसमें. और अनवर मकसूद साहब की राइटिंग और फिर उनके वो जो मकाल में वो जुमले और देन उनका लोगों का अंदाज़ अदायगी एंड ऑल. Such a beautiful, such a simple yet such an elegant and beautiful drama that is. So yes, Angan Teda is way up there, and then Alpha Bravo Charlie for sure. Thanks to you for asking this question. Okay जी, दाऊद सत्ती कहते हैं पाकिस्तानियत होने पे अब अफसोस हुआ है. तो क्या कह रहे हो भाई, क्या कह रहे हो, समझा दो. पीर जहीर साहब कहते हैं तस्वीर भेजी उन्होंने इनकी. पहले टैलेंटेड पर्सन मोहम्मद आमिर, फाइनेंशियल कंट्रोल डिपार्टमेंट. ही इज आल्सो योर लिसनर. जबरदस्त सर, थैंक यू सो मच. मोहम्मद आमिर फाइनेंशियल कंट्रोल डिपार्टमेंट को मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया प्रोग्राम बहुत रेगुलर सुनने के हवाले से. शहजाद नियाज साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा जी, जबरदस्त. उनार गुल कहते हैं अदील भाई कराची का मौसम भी इस्लामाबाद जैसा होता जा रहा है. यार भाई वाकई कराची का मौसम तो चेंज हो गया, लग रहा है परमानेंट गेम हो गई है. बल्कि मौसम के हवाले से बात करेंगे यार, यूरोप में सिचुएशन काफी खतरनाक हो रही है मौसम के हवाले से, और उस पे आज जरा फुर्सत से आगे चल के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बिकॉज उसका इम्पैक्ट हम पाकिस्तानियों पे भी हो सकता है. चौधरी नईम साहब एडवोकेट साहब कहते हैं अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू और योर मदर. बिलीव मी दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग टू हैव योर मॉम विद यू. स्टे ब्लेस्ड. एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट. अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को सलामत रखे. आमीन सुमा आमीन. अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं. अच्छा, जाते जाते डॉक्टर नौशीन का कहना है हैवी रेन, तेज बारिश फेडरल एरिया में हो रही है, सब कंफर्म हो गया. इसके अलावा गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी पे जो है जबरदस्त जो है ना वो बारिश हो रही है. इसके अलावा याया कहते हैं गाड़ी रोक के पिक्चर. अरे भाई बताना पड़ता है यार. अभी हम जा रहे थे ना वहाँ बच्चों से तस्वीरें मैं दिलवा रहा था, वो भी आ रहे लोग सवाल. आपने एक कच्ची रोड है जो चल रही है, जो कि एक सेक्लूडेड रोड है. मैं तस्वीरें ले रहा हूँ वहाँ पे, या मैं वीडियो ले रहा हूँ. वो हमारे जो मेजबान थे जमाल साहब, वो गाड़ी चला रहे हैं, मैं बैठा हूँ. वो लोग कह रहे हैं तस्वीर किसने ली, वीडियो किसने ली. पब्लिक की नजर रहती है हर वक्त यार. अच्छा जी, सजाद अली का एक गाना था जो मुझे सख्त नापसंद था. तेरे मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा. मैं आज तक उसका मतलब नहीं समझ पाया. सर इतना अवामी गुलूकार, इतना अवामी गाना, यहाँ चलेगी नहीं कोई पुकार, ये है लारी अड्डा. क्या बात है, लाइक अमेजिंग. अभी ले चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे आपके उस ब्रेक के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर. वापसी पे हो जाए सजाद भाई का. नहीं यार, सजाद भाई गाने का भी टाइम नहीं मिलेगा मुझे बिकॉज मैंने बहुत इस वक्त फालतू के 3-4 मिनट मैंने जाया किए हैं. तो ब्रेक से वापस आके सीधा आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. वैसे मैंने लारी अड्डा निकाला हुआ है गाना, अता साहब चला लें अता साहब के लिए आज लारी अड्डा. तो वो इत्तेफाक से प्लेलिस्ट में भी डाला हुआ है मेरी. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me अदील अजहर. भाई क्या तस्वीरें भेज रहे हैं कराची वाले, माशाल्लाह खूबसूरत मौसम है. यानी कोई ढीठ कौम है यार, ये बारिशों ने कहीं का नहीं छोड़ा कराची वालों को. यानी डिसरिस्पेक्टफुल हालत में पहुंचा दिया है. सड़कें तबाह हैं, कीचड़ हुई हुई हर जगह, लेकिन ये मस्त है लोग. जहां बारिश हुई कैमरे निकल गए, मेरा मतलब है मोबाइल निकल गए, तस्वीरें भेज रहे हैं. व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर. यानी सीरियसली यार, अब तो मुझे नहीं पता कि नमाज इस्तिस्का की कोई अगर कोई ऐसी नमाज इस्तिस्का तो यूरोप में पढ़ने की जरूरत है ना इस वक्त, लेकिन क्या कोई ऐसी बारिश भी होती है, कोई माफ कीजिएगा ऐसी कोई नमाज होती है जिससे अल्लाह ताला से दुआ करें या अल्लाह बस अब बहुत हो गई है बारिश, लाइक बहुत नुकसान हो गया है यार. वो तो हब डैम में 3 साल का पानी जो हमेशा जमा होता है, 3 साल का पानी, वो तो बहुत दिनों पहले ही जमा हो गया था. सिचुएशन काफी गंभीर है. अल्लाह ताला दुआ करें या अल्लाह रहम करे हम पे अब बस, बिकॉज कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा. एंड व्हाट टू से नाउ. वजिया आमिर उन्होंने तस्वीर भेजे, देखिए मस्त कराची वाले सी व्यू राइट नाउ. बेसिकली वो तस्वीर में दिखाना वाली है. सी व्यू में उन्होंने कोई सी की तस्वीर नहीं भेजी, इन्होंने बताया कितनी ग्रीनरी हो गई है. वैसे आप भी देखिए, ये जबरदस्त यार. एक्चुअली आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू विजिट कराची. आई नो सड़कें टूटी हुई हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर आप एडवेंचर हॉलिडे पे बिलीव करते हैं, एडवेंचर हॉलिडे पे आप बिलीव करते हैं, आपके पास एक 4 व्हील ड्राइव है, बल्कि मैं कहता हूँ कराची यार, वैसे कराची में वो धंधा सही चल सकता है वो वाला, वो जो जीपें चलती हैं नारान वाली और सैफुल मुलूक वाली जीपें, वो आपको देखा ना क्या लक्कड़ हजम पत्थर हजम जीपें होती हैं वो यार. क्या उन लोगों ने इंजीनियरिंग का एक शाकार है वो कराची में लेकर आए. पीपल्स जीप सर्विस, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जीप सर्विस, इस नाम से एक लॉन्च कर दें. क्या चलने वाली है यार वो. वैसे वाकई उन बेचारों को रोजगार भी मिल जाएगा. आपको पता है ना, उन बेचारों का बड़ा मसला होता है, ये जो जीपें चलाने वाले होते हैं ना, नारान शारान वाली, और ये इनके 4-5 महीने साल के 6 महीने ही काम के होते हैं, बाकी टाइम ये लोग बेचारे फारिग बैठे होते हैं. इनको कराची ले आए, ये जीपे कराची में चलाएं, बहुत चलने वाली हैं. चलें आगे बढ़ते हैं, आज के अखबार देखते हैं क्या बात करते हैं. पाकिस्तान सीक्स वर्ल्ड एड टू कोप विद फ्लड इमरजेंसी, ये डॉन की आज की लीड है.
ओके जी, इसके अलावा पीएम अर्जेस नेशन टू डोनेट एज हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस रिक्वायर्ड टू हेल्प फ्लड हिट रीजन. EU announces 76 million rupees for crucial humanitarian assistance. 76 million rupees यानी 7 करोड़ 60 लाख. यार कमोन यार, EU इतना का तो गप्पार भाई ने कल घर बेचा है यार अपना केडीए स्कीम 1 में यार. भाई नहीं, स्कीम 1 भी नहीं, मोहम्मद अली सोसाइटी में. इतने पैसे होते क्या हैं ये. एनीवे चलें जी आगे बढ़ते हैं. India sacks 3 officials over missile mishap. India on Tuesday blamed on March 9 firing of a missile into Pakistan on violation of standard operating procedures. It sacked 3 Indian Air Force officials. ये बेसिक यार अगर आपको याद हो, ये जिस जमाने में पाकिस्तान में नई नई गेम शुरू हुई थी ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन, इंडिया की तरफ से एक मिसाइल उड़ के पाकिस्तान आ गया था. ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल था यार, वो काफी उनका स्पेशल मिसाइल है. और उसमें इंडिया ने अपनी गलती मान ली है और अपने 3 एयरफोर्स के ऑफिसर्स को जो है वो उन्होंने टर्मिनेट कर दिया इसके हवाले से. और इस पे काफी ये बातें हुई थी कि भाई इंडिया को ये क्या खिलौने पकड़ा दिए, इनसे तो मैनेज भी नहीं हो रहे हैं ठीक से ये. लेकिन बहरहाल है सिलसिला. चले जी उर्दू रोजनामे बात कर रहे हैं. बिजली बिलों पर फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज खत्म. रियायत से 1 करोड़ 71 लाख सार्फी मुस्तफीद होंगे. मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया. महंगाई पर भी काबू पाएंगे. यार ये समझ में नहीं आ रहा यार, ये दिवालिया हमें होना था या नहीं होना था यार. ये स्टेट बैंक डे 1 से कह रहा है भाई कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा. अभी कल गया मैं स्टेट बैंक प्रोग्राम रिकॉर्ड कराने, वहां तो जो उनके चीफ इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इतना एक बड़ा दावा कर दिया कि पाकिस्तान कितना सिक्योर्ड है इस वक्त. और हमारे यहाँ पता नहीं डिफॉल्ट होने से बचा रहा है. कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा था यार. आपका भाई शुरू से बोल रहा है कोई डिफॉल्ट नहीं. ये भी एक सियासी नारा था पाकिस्तान का. लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. वजीर आजम की दोहा में कतरी हम मनसब से मुलाकात. अच्छा जी, कतर ये पहुंचे थे और वहां पे कतर के वजीर ट्रांसपोर्ट ने जो है वो इनका वेलकम किया इनको. आगे बढ़ते हैं. इमरान खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जो है जारी हो गया. 31 अगस्त को जाती हैसियत में तलब किया गया है. मैं तो मुझे यकीन था कि जंग अखबार में ये हेडलाइन होगी और यही हेडलाइन है. जंग अखबार अभी तक ग्रीन है. तौहीन अदालत इमरान को शो कॉज नोटिस. इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ये कहना है साबिक वजीर आजम से ऐसे बयान की तवक्को नहीं की जा सकती. आम आदमी को किस तरफ ले जा रहे हैं वो अपना इंसाफ खुद शुरू कर दे. मखसूस लोगों ने पूरा निजाम यरगमाल बना लिया है. ओके, ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो है वो इस हवाले से रिमार्क्स दिए हैं. आगे बढ़ते हैं. दरामदी गाड़ियों, फलों, बेकरी अशिया समेत 800 से जायद पुरतायुश अशिया पर ड्यूटी में इजाफा. 25 से 30 अरब रुपए तक का रेवेन्यू मुतवक्को. इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स गाड़ियों और उनके पार्ट्स पर भी 35% इजाफी कस्टम्स ड्यूटी आयद. यानी पाकिस्तान ने इरादा ये कर लिया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तो हमें इंडस्ट्री पाकिस्तान ने बनने ही नहीं देनी है. मैंने आपको पहले भी ये बताया था पाकिस्तान इज एक्चुअली, ये पाकिस्तान इस रेस में पीछे रह गया है. हमारे पड़ोसी मुल्क बहुत आगे निकल गए. आगे बढ़ते हैं जी, क्या सिलसिला है. जंग का ये लिखना है, अंसार अब्बासी का ये लिखना है कि कानूनी केसेस इमरान खान के सियासी करियर के लिए खतरा बन गए. ठीक है जी. केपी हुकूमत का पीडीएम रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला. बैरिस्टर सैफ ने जो है ये बात की है. जनरल मुशर्रफ के साथ उतरे बैरिस्टर सैफ, याद होगा आपको पहले. यानी वो क्या कर रहे हैं, केपी के उनकी हुकूमत हुई केपी में, अब वो पीडीएम के रहनुमाओं के खिलाफ वहां मुकदमे दर्ज करेंगे. हो सकता है यही काम पंजाब हुकूमत भी कर ले. ओके जी, और क्या सिलसिला है. आसिफ जरदारी कहते हैं इक़्तिदार का नशा एक शख्स को पागल कर रहा है. अच्छा, आसिफ जरदारी के बयानात का जो एडवांटेज है वो यही है कि बयानात सेम रहते हैं, बंदे चेंज हो जाते हैं. सो ये पहले बयान शरीफ बरादरान के लिए था, अब यही बयान इमरान खान के लिए आ रहे हैं. एक खातून मजिस्ट्रेटों को धमकियां देता है और कहता है मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ. जरदारी साहब कहते हैं हुकूमत को रिट कायम करना पड़ेगी. चलें जी, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब. टाइम चेक, ब्रेक मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. चलें जी, हमारे दोस्त अताउर रहमान साहब को ये गाना जो है ना हम डेडिकेट करते हैं. मैं उनसे ना मैं दरख्वास्त करूंगा सर आप लिरिक्स पे ध्यान दें सर. जरा सोचें बंदे ने कितनी मेहनत करके ये गाना लिखा होगा, आपने ऐसे इस गाने को रिजेक्ट कर दिया सर. एंजॉय दिस सॉन्ग. दिस इज सजाद अली, हिज बर्थडे टुडे, सो वी आर प्लेइंग हिज सॉन्ग्स. आई डोंट नो हाउ लॉन्ग वी विल बट स्टिल एंजॉय दिस. देखिए मैंने कहा था यार इतनी जबरदस्त लिरिक्स हैं और मैं खुद ही गाना बड़ा गौर से ना ये गाना ये सुन रहा था और इसमें मुझे याद आया कि इसमें इस गाने के बीच में सजाद अली साहब जो हैं वो रेमो फर्नांडिस बनने की भी कोशिश करते हैं. रिमेंबर जो रेमो फर्नांडिस जो जिन्होंने वो गाना गाया था हम्मा हम्मा, बॉम्बे फिल्म का, जो बड़ा ए.आर. रहमान साहब की क्या कमाल कॉम्पोजिशन थी वो. उसमें वो जो अपने अजीबो गरीब सी लिंगो बोल रहे होते तो ये भी कोशिश की है सजाद अली ने इस गाने में. सो
I hope you guys enjoyed that. Yeah, man, it's a beautiful song without doubt. All right, very touching song indeed. Zoeb Butt कहते हैं लारी अड्डा, वाकई दिल को छू लेने वाली शायरी है. What a superb song. फैसल शमीम कहते हैं देखें आप, this song has got following यार. Okay, जी, इसके अलावा आदिल भाई चुंद्रीकर रोड के ट्री वाली तस्वीर सेंड कर दें. Want to inform my colleague. I've just tweeted. Yes, let me repeat as well. चुंद्रीकर रोड की बिल्कुल एंट्रेंस पे शाइन कॉम्प्लेक्स के सामने एक दरख्त, पुराना दरख्त गिर गया. बड़ा अफसोस भी हुआ मुझे देख के. आया तब पुराना दरख्त है, पता नहीं कितने 100 साल पुराना दरख्त होगा, गिर गया है वो, और उसकी वजह से पूरी सड़क ब्लॉक हो गई. तो मैंने अभी वो मरियम तस्वीर रीट्वीट कर दी. यू कैन सेंड इट टू योर कॉलीग्स एंड यू गाइस कैन आरटी दैट एज वेल. उमर अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, रेन एंड लारी अड्डा, लव्ड इट. क्या बात है जी. अच्छा जी, स्कॉर्पियो कहते हैं परफेक्ट टाइम फॉर रेन जस्ट बिफोर द वर्क. इंडीड यस. काफी सारे दोस्त अभी अपने बॉसों को मैसेजेस कर रहे होंगे, बॉस I cannot come to the office because it is raining today. बिल्कुल जी. इसके अलावा फरा मुश्ताक कहती हैं डियर पीपल, wake up a little earlier and drive with a little तमीज at least while dropping your children to school. Well, क्या जबरदस्त हिकायत शेयर किया आपने. काश लोगों में ये आ जाए कि जी थोड़ा जल्दी स्कूल जाना शुरू कर दें, लेकिन अगर सब जल्दी एक साथ उठ के वहां पहुंचना शुरू हो जाएंगे तो फिर जल्दी ट्रैफिक जैम शुरू हो जाएगा. ऐसा भी तो हो सकता है ना. तेज बारिश एट जौहर, सुमेरा कहती हैं एंजॉय द रेन. और इसके अलावा फैजान ने तस्वीर भेजी है जौहर मोड़ की, नहीं मेरा मतलब है मिलेनियम के सामने न्यू प्लेक्स की, और वहां पे भी बारिश हो रही है. नॉर्थ आबाद में ही बारिश हुई. रिजवान साहब ने बताया. शाहीन ताहिर सबको सलाम कहती हैं. मोहम्मद नुमान ने, ये मुझे नुमान ये क्या बहरिया टाउन लग रहा है मुझे, क्या है ये, हाँ मुझे ऐसे ही लग रहा है, उसकी तस्वीर भेजी है यार. बहरिया टाउन वाले भी ना वो एक अलग दुनिया में है वैसे वाकई. अच्छा जी, देन व्हाट एल्स. चलें जल्दी से अब खेलों के हवाले से बात करते हैं. यार पाकिस्तान टीम पहुंच गई है. अब मैं क्या खेलों के हवाले से, कोई खास बातें हैं नहीं करने को. एम्स्टरडैम से टीम पहुंच गई है. इसके अलावा जो पाकिस्तान से बेहतरीन रीइंफोर्समेंट पहुंचनी थी वो भी पहुंच गई है. आसिफ अली पहुंच गए हैं, हैदर अली, इफ्तिखार, उस्मान कादिर, वाह ड्रीम टीम है भाई. है मोहम्मद हसनैन, आज इंग्लैंड से आमद उनकी होने वाली है. पहला प्रैक्टिस सेशन भी बाय द वे पाकिस्तान का आज होने वाला है. आईसीसी एकेडमी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकों का सिलसिला जारी है. सख्त गर्म कंडीशन से हमांगी के लिए 4 रोज मुयस्सर. यूएई की पिचेस स्पिन के लिए साजगार होंगी. ओके जी. वसीम अकरम कहते हैं बाबर आजम और रिजवान का किरदार अहम होगा. लाइक वसीम भाई, हमें तो पता ही नहीं थी ये बात सीरियसली. अच्छा, वसीम भाई ने कल बड़ा दावा कर दिया. उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान कैन कम्पीट विद इंडिया डे इन एंड डे आउट. उन्होंने कहा यार हम कोई ऐसा इशू नहीं है, इंडिया के साथ हम कम्पीट कर सकते हैं. अच्छा, ये आपको पता चला राहुल द्रविड़ साहब के हवाले से वो कोविड उनको हो गया है और जिसकी वजह से वो भी फिलहाल एशिया कप में जो है ना वो ट्रैवल नहीं कर पाते, और कहते हैं जी दोबारा एक बार वो दोबारा अपना टेस्ट करवाएंगे और फिर उसके बाद जो है वो फिर डिसाइड किया जाएगा कि वो जाते हैं या नहीं जाते. ठीक है जी. आसिफ अली कहते हैं प्रैक्टिस सेशन के दौरान 100 से 150 छक्के लगाता हूँ. वाह. मोहल्ले के 5 साल के बच्चों से बॉलिंग करवा, नहीं ऐसा ये नहीं बोली तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ. ऊंचे स्ट्रोक्स की बहुत ज्यादा मशक की जरूरत होती है. मैं प्रैक्टिस के दौरान 100 से 150 छक्के लगाता हूँ. मैच में कम से कम 4 या 5 तो लग ही जाएं. भाई लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज पे खेल रहा है कि भाई यार प्रोबेबिलिटी गेम लगाते हैं ना, या 2% प्रोबेबिलिटी 3% प्रोबेबिलिटी पे खेलते हैं तो 3 छक्के तो लग ही जाएंगे मैच में. मैं गेंद की लाइन और लेंथ को समझते हुए स्ट्रोक्स खेलता हूँ. ठीक है बस, ठीक है यार, शाबाश, वेल डन. आसिफ अली गुड लक यार, गुड लक. एज लॉन्ग एज यू आर विनिंग T20 मैचेस फॉर अस, आई एम फाइन विद इट यार. ओके, फिर और क्या सीन है. स्टुअर्ट ब्रॉड के पाकिस्तान टेस्ट टूर पर ना आने का इम्कान बढ़ गया. ओके, कहते ये है कि जी पाकिस्तान पे टेस्ट टूर में ना आने की वजह यह है कि उनकी मंगेतर जो हैं वो बच्चे को जन्म देंगी. इंग्लैंड पहला, आज ये टेस्ट के आप जानते हैं तो ठीक है यार, लिख देते सीधा सीधा कि उनके यहाँ एक बच्चे की विलादत मुतवक्को है. आपने लिख दिया. अब ये कौन सा अखबार है यार, ये शैतान एक्सप्रेस अखबार. मंगेतर बच्चे को जन्म देंगी तो बच्चे पढ़ेंगे क्या, पूछेंगे अपने. हमारे बच्चों को बातें अभी पता नहीं होती हैं इतनी, तो बच्चे पूछेंगे कि ये कैसे हो गया ये, बाबा आपने तो हमें कुछ और बताया था. तो खैर एनीवे यार, ये है जरा मसला यार. एनीवे, और क्या सीन है. फेडरेशन कप टेनिस, पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान को शिकस्त दे दी. अरे जबरदस्त यार. फेडरेशन का आपको पता है ना कि ये खवातीन वर्जन ऑफ डेविस कप होता है, यानी कि जो कंट्रीज को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. भाई देयर आर कंट्रीज जिनको हम हरा रहे खवातीन टेनिस में. वेल डन, ताजिकिस्तान को शिकस्त दी है. कौन है यार ये पाकिस्तान की हीरोज? ओशाना सुहेल, सारा महबूब, शाबाश, वेल डन. और इसके अलावा डबल्स में नूर और महक ने क्लीन स्वीप किया. एक्सेलेंट यार, एक्सेलेंट, वेल डन यार. बच्चों पे इन्वेस्ट करें यार, सीरियसली इनमें दम है. और क्या सिलसिला है, देखते हैं कोई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में कोई खबर
मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले अभी तक खुमार से बाहर नहीं निकले, ये बीबीसी ने लिखा हुआ है ये. खैर एनीवे, मैनचेस्टर यूनाइटेड के सपोर्टर्स ने अपने आप को प्रीमियर लीग चैंपियन डिक्लेयर कर दिया. ओके ठीक है, ठीक है, डन हो गया. अच्छा जी, फुलहम को शिकस्त हुई है कल EFL कप में 4th tier क्रॉली के हाथों. दैट्स अ बिग न्यूज़ बाय द वे यार. एनीवे चलें जी, अब ब्रेक का टाइम हो गया, अभी हम बढ़े हैं ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अज़हर एंड गुड मॉर्निंग. ओके जी, इसके अलावा फैसल शमीम, अच्छा आपको वैसे तो मैंने पढ़ लिया था. इसके अलावा बुरहान अहमद, थैंक यू सो मच यार. भाई अम्मी को बहुत सारी बर्थडे विशेस आ रही हैं और थैंक यू सो मच. अम्मी को मैं बर्थडे विशेस आगे अभी उनके ना व्हाट्सएप पे भेज भी देता हूँ. अम्मी का वॉइस नोट भी आया हुआ है. आई एम प्रीटी श्योर वो सबको थैंक यू कह रही होंगी जो उनको बर्थडे विशेस जो है वो भेज रहे हैं. सो ग्रेट, एंजॉय योर डे मैम, दिस इज योर डे, आपका दिन है आज, एंजॉय करें. नवेद साहब कहते हैं नो ऑफिस टुडे. वैसे वाकई आज कराची छुट्टी मनाने वाला है. हाँ, छुट्टी मना के क्या करना है, बैठ के अभी देखेगा. जैसे कि शारिक किदवाई साहब कह रहे हैं कि स्पेशल आलमगीर ब्रेकफास्ट होना चाहिए और कहते हैं बेसिकली कह रहे हैं कि स्पेशल आलमगीर ब्रेकफास्ट, नो ऑफिस इज द नीड ऑफ द डे यार. अच्छा बाकी जो सीन है ना, देखिए सर, ये आलमगीर का जिसका मूड हो रहा करे ना कभी सुबह के टाइम पे राइट आफ्टर द शो, तो मुझे मैसेज कर दिया करे, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक अब उनका जो नया आउटलेट है ना जस्ट राइट ऑपोजिट माय हाउस, आई एम जस्ट लाइक अ वॉकिंग डिस्टेंस नाउ. भाई पहुंच जाएगा वहां पे, ठीक है. भाई तो बिल भी पे करने को तैयार है, लेकिन आप लोग इतनी मोहब्बत की आप लोग मुझे पे ही नहीं करने देते, तो मैं मुफ्ते का आदी बना रहे हैं आप लोग मुझे. लेकिन खैर नहीं, तो शारिक साहब एनी डे सर व्हेन यू फील लाइक. वैसे ये मौसम अब चंद दिन और रह गया. अहमद ने मुझे ये बताया, हमारे बड़ा खुश होता है अहमद को बोला, चीफ मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर, उसने बताया कि 15 सितंबर तक कराची में ये अच्छा मौसम रहेगा, लेकिन उसके बाद इट्स द स्टार्ट ऑफ द सेकंड समर, इट्स द स्टार्ट ऑफ द सेकंड मई से मनाती है कि मई में गर्मी बहुत होती है, तो फिर गर्म मौसम हो जाएगा जो कि अक्टूबर के एंड तक चलेगा. सो एंजॉय कर लें थोड़ा बहुत जो एंजॉय कर सकते हैं वेदर. शारिक साहब ये भी कहते हैं यार वो सॉन्ग चीफ साहब याद है एंड द बैकग्राउंड सुना था, आफ्टर दैट सॉन्ग ही मूव टू दुबई. यार वैसे ये बड़ा मशहूर वाकया है ये. बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब. ये कराची में उस जमाने में जो पॉलिटिकल जो मसाइल थे वो बड़े अपने उरूज पे मौजूद थे और काफी सारे लोग समझते हैं कि चीफ साहब का जो गाना था ना, इट वाज सॉर्ट ऑफ अ टॉन्ट टू द फेमस पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम कराची. बट ये गलत बात है, ये गाना उनके लिए नहीं था, वो वाले भाई के लिए नहीं था. दूसरे एक जो सेकंड टियर के लीडर थे ना, उनके लिए कहते हैं कि उनको चीफ साहब बुलाया था, चीफ साहब. तो उनको कहते हैं कि जी उन्होंने ही टुक दिस सॉन्ग वेरी पर्सनली. उन्होंने कहा ये गाना सजाद अली ने जो है ना वो मुझ पर टॉन्ट किया है इस गाने पे. तो कहते हैं सजाद अली का बड़े बड़े बाल हुआ करते थे, सजाद पे कहते हैं गंजा कर दिया था उनको और पता नहीं क्या, फिर देन ही रैन टू दुबई एंड ऑल एंड स्टफ. पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ये स्टोरी उस जमाने में मशहूर बहुत हुई थी. ओके जावेद साहब, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया दुआओं के लिए अम्मी के लिए. तो मैं बिल्कुल अम्मी के साथ ये मैसेज शेयर कर दूंगा. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं वंस यू सेड दैट यू हैव बीन अ मेंबर ऑफ द आर्ट्स काउंसिल, have you ever cast a vote in the arts council election? Also confirm if Shanaz Siddiqui, member of arts council, your relative. सर क्या बात कर दिया आपने सर. हमारे शनाज सिद्दीकी मरहूम हमारे मामू, सगे मामू, मेरी अम्मी के भाई. और बिल्कुल जी, जब तक मामू हयात थे मैंने वाकई आर्ट्स काउंसिल में जाके वोट डाला है और बहुत ही कहना चाहिए कि मामू जिस पैनल का हिस्सा हुआ करते थे, अहमद शाह साहब और प्रोफेसर एजाज फारूकी, उस पैनल को मैंने बड़ा रेगुलरली जाके वोट दिया. उनके बाद मामू के बाद फिर कोई मूड ही नहीं हुआ जाने का. बट इट्स अ ग्रेट प्लेस यार. आई मीन आर्ट्स काउंसिल इज डूइंग अ ग्रेट जॉब विदाउट डाउट. और अहमद शाह साहब खास तौर से उन्होंने जो वहाँ काम किए हैं, दैट्स अमेजिंग. बड़ा उन्होंने रौनक जगह उसको जो है ना वो बना दी है. ऑलराइट देन वी हैव नम कहा था जी मैसेज. हाँ ओहो, रिफ्रेश जो ये होता है ना गलत टाइम पे पेज, ऐसा होना नहीं चाहिए. ओके सो अब ये हो गया जी. टेक्स्ट फ्रॉम, अच्छा ताहिर अली साहब कहते हैं टेक्स्ट फ्रॉम रिटेलर्स अवॉइडेड, FCA from YouTube user avoided. Remaining users are in a better financial condition as stated by Prime Minister. All of these dent would be received through mini budgets from public already paying FCA. What a joke. सर देखिए, इससे जो आपको बात समझ में आती है वो ये आती है कि इनको these guys are clueless. इनको नहीं पता इकोनॉमी कैसे चलानी है और क्या होना है. मरियम के ट्वीट्स के ऊपर जो है वो इतने बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजंस जो है वापस ले लिए जाते हैं. सो अब मैं तभी ये बोलता हूँ, कभी कभार तो मुझे इस मिफ्ता बेचारे पे तरस आता है बहुत ज्यादा यार कि ये कहाँ फंस गए हैं यहाँ आके. लेकिन नहीं सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ये टैक्सेस जो पाकिस्तान में जो स्पेशल ग्रुप्स हैं, छोटा बिजनेसमैन है, जो कोर वोट बेस होती है उससे खुश करने की ये बात होती है और जिसकी वजह से आप ये टैक्स वैक्स वापस ले लिए. बाकी हम पे लग रहे हैं टैक्स, लगवाते रहे सर. बस सर हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे जो दिल पे
गुजरती है उससे रकम करते रहेंगे. बस जिस दिन वोट आएगा उस दिन ये बातें आप याद रखिएगा कि यार ये आखिर हुआ क्या है. अच्छा, जिसके अलावा मुजम्मिल अली कहते हैं इसमें कहाँ तक सच्चाई है कि पाकिस्तान में गंदी नालियों के भी टेस्ट होते हैं. इसमें कहाँ तक सच्चाई कि पाकिस्तान में गंदी नालियों के भी टेस्ट होते हैं. गंदी नालियों, देखिए ये जो सीवरेज वाटर होता है इसमें जो पोलियो वायरस होता है वो परवरिश पाता है. जैसे हाल ही में आपको पता है लंदन के बारे में भी ये खबर आई थी कि वहाँ पे पोलियो वायरस अटैक हुआ है वहाँ के सीवर्स में. सो उसके टेस्ट मुख्तलिफ इलाकों से सैंपल लिए जाते हैं. देखा जाता है कि उसमें क्या पोलियो वायरस फाइंड किया जा रहा है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा. ये है सिलसिला. उमर बाबर कहते हैं बेबिया वन द बेस्ट सेलिंग अवार्ड फॉर द ईयर 1993. यार जबरदस्त गाने थे यार वो. मुझे बिल्कुल इसका टाइटल भी मुझे याद आ गया. अभी इन्होंने उमर ने जो है ना वो शेयर भी कर दिया है ये ना इसकी टाइटल, जो कैसेट का टाइटल था वो. सज्जाद भाई बैठे हुए काले रंग की शर्ट पहने हुए और किसी खातून का हाथ उनके कंधे पे रखा हुआ है और वो जैसे कि मुड़ रहे हैं दूसरी तरफ. लाइक एल्बम का नाम सुने, बेबिया 93, और तस्वीर कितनी रोमांटिक, अमेजिंग. ओके दैट्स ग्रेट. इसके अलावा यासीन आरिफ कहते हैं हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ, 1,70,00,000 सारिफीन इस सहूलत से फायदा उठाएंगे. देखिए जी, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो फिक्स टैक्स आयद किया गया था, जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि बिल्कुल आप लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कर दें, आप कर दें लोगों को. हुकूमत का काम होता है. जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका में अभी डोनाल्ड ट्रंप कहाँ से याद है यार, पता नहीं यार. अभी तक मेरे लिए सदा डोनाल्ड ट्रंप ही है, लेकिन खैर एनीवे, जो बाइडेन साहब की इंतजामिया जो है अमेरिका में एक बहुत बड़ा बिल लेकर आई है. अभी बिल से मुराद और एक नया कानून लेकर आई है 660 अरब डॉलर का. इमेजिन, लाइक इट्स लाइक 2 times द साइज ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी. और उन्होंने उस बिल का नाम ही यही दिया है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने वाला बिल. आई थिंक इन्फ्लेशन सप्रेशन बिल या कुछ इस तरह का उन्होंने नाम दिया है. पिछले साल तक ये बिल्ड बैक बेटर कहा करते रहे, लेकिन नाउ दे चेंज द नेम. और उसमें उनका जो आइडिया है वो यही है कि इस बिल के थ्रू 660 अरब रुपए गवर्नमेंट जो है वो खर्च करने वाली है. और बेसिकली 660 अरब रुपए नहीं, डॉलर. और वो डॉलर बेसिकली डिफरेंट टैक्सेस लगाकर लोगों से रिसीव करेगी खर्चे करके, और फिर उसके थ्रू ये अमाउंट बिल्ड करेंगे, जिसका मकसद ये कि इन्फ्लेशन को कम किया जाए. हमारे यहाँ जो सीन होने वाला है अनफॉर्चुनेटली वो ये होने वाला है कि ये जो रिलीफ इन्होंने दिया है शहबाज शरीफ साहब ने 200 यूनिट्स वाला, इस यूनिट की रिलीज करने के बाद इसको रिलीफ देने के बाद पैसे तो कहीं ना कहीं से पूरे करने हैं आपको. हुकूमत को अपना हिसाब तो पूरा करना ही है, और वो जब अपना हिसाब पूरा करना होगा उसके लिए वो जाहिर है कहीं और जगहों पर टैक्सेस लगा रहे होंगे. तो ये समझना कि ये कोई रिलीफ है, नहीं, ये रिलीफ कुछ लोगों के लिए है, बट कुछ लोग फर्दर इनंडेट हो जाएंगे टैक्सेस के, उन पे मजीद टैक्सों का बोझ जो है वो डाल दिया जाएगा. सो ये सिलसिला सर, अब क्या कह सकते हैं. उमर नदीम कहते हैं रीजन फॉर आसिफ अलीज फेलियर, भाई सारे छक्के प्रैक्टिस में लगा देता है. नथिंग इज लेफ्ट फॉर द रियल मैच. दैट्स वेरी वेल सेड मैन, वेरी स्मार्ट कमेंट उमर. और खुर्रम राना कहते हैं ऑफिस पार्किंग व्यू. आपने बताया ही नहीं है कौन से ऑफिस की पार्किंग है, लेकिन जरूर डू शेयर. You can see IIA Chandigarh trees picture in Murtaza Wahab story next month when it removes. Okay. अरे by the way मुर्तजा वहाब से याद आया, भाई वो जो गटर बह रहा था पिछले 1.25 महीने से, जिसकी अभी 2nd एनिवर्सरी होने वाली थी, आज वो सड़क बंद कर दी है. कल सड़क बंद कर दी थी और वहां कुछ खुदाई वुदाई हो रही है. मुझे लग ये रहा है कि बिलाखिर हमारी आहें जो हैं वो लिटिल मुर्तजा तक पहुंच गई हैं, और अब वो उस पर काम जो है ना वो शुरू करने वाला है, उसके गटर लाइन, सूरज लाइन को ठीक करने के लिए. सो यार हमारा इलाका काफी खुदा हुआ है इस वक्त, और फिर बारिशें शुरू हो गई हैं, सब कीचड़ कीचड़ हुई हुई है यार. गाड़ी साफ करवाने का दिल भी नहीं चाहता कि साफ करवाओ, और थोड़ी देर में जो है ना वैसे ही हाल हो जाता है. ओके जी. इसके अलावा हारिस कहते हैं आयशा को बोलें कि पिकनिक पे चली जाए, बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे हैं. मैंने बता दिया जी. सजाद आसिम मंसूर कहते हैं सजाद अली स्टोरी इज राइट, आई यूज्ड टू बी हिज नेबर एट गुलशन ब्लॉक 2 एट दैट टाइम. राइट. यानी इनके पड़ोसी कहते हैं आसिफ साहब के ये स्टोरी सजाद अली वाली जो आपने सुनाई है, ठीक है. सिकंदर बख्तियार साहब कहते हैं वेरी हैप्पी बर्थडे टू योर मॉम, अल्लाह उनको सेहत और जिंदगी दे. इट्स माय वाइफ्स बर्थडे टू. ऑलराइट, दैट इज सो कूल. हैप्पी बर्थडे टू योर वाइफ एज वेल. इसके अलावा फरी सरफराज जो है वो भी अम्मी को बर्थडे विशेस कहती हैं, बहुत सारी दुआएं भेजी हैं. थैंक यू, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए. सलमान अख्तर कहते हैं अदील भाई सिर्फ कराची में ही नहीं पिंडी में भी बारिश हो रही है. एंड मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे फॉर योर मॉम. सजाद अली इज लव इंडीड.
शाहरुख कहती हैं मॉर्निंग फ्रॉम इस्लामाबाद, अदील ये आमना और आयशा बेचारों की पिकनिक प्रोग्राम जुलाई से पोस्टपोन हो रही है लोकल इलेक्शन की वजह से. काफी लोग इस पे जो है ना वो चिंता जता रहे हैं, अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं आयशा की और आमना की पिकनिक के हवाले से. लेकिन अल्लाह ने चाहा तो उनको लास्ट टाइम भी चले जाना चाहिए था. इस बार पता नहीं यार उसी दिन क्यों रखती हैं पिकनिक जिस दिन बुल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल होते हैं यार. वो उमर शरीफ साहब का एक ड्रामा था ना कि वो उनकी बेटी होती है, वो कहती हैं कि मैं जहाँ जाती हूँ ये वहाँ आ जाता है. तो वो उसमें उमर शरीफ साहब कहते हैं ना कि तुम वहाँ क्यों जाती हो जहाँ जहाँ ये जाता है, वहाँ क्यों नहीं जाती जहाँ जहाँ ये नहीं जाता. तो ये उस दिन क्यों पिकनिक नहीं रखती जिस दिन का ना हुकूमत ऐलान नहीं कर रही होती. लेकिन खैर एनीवे चलें जी आगे बढ़ते हैं. अहमद खान कहते हैं अपनी किस्मत में कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं है. यार मेरी तुम्हारे लिए दुआएं यार, अल्लाह तो बेहतर करे भाई. अच्छा जी नासिर साहब कहते हैं मैं तो पहले डर गया था सो मैनी सजाद अली के सॉन्ग सुन के. यार यही वाला सीन था. मैं इसलिए नहीं चलाना चाहता सजाद अली साहब के बहुत सारे गाने के लोग समझें. हमारी बहुत सारी दुआएं सजाद भाई के लिए, अल्लाह ताला उनको उम्र दराज अता फरमाए. बस यार उनकी बर्थडे थी, वैसे भी गाना ढूंढ के निकालना ना एक बड़ी मुश्किल होती है. एक बंदे का एक डिसाइड कर लें कि बस ये आज हमारा आर्टिस्ट ऑफ द डे है, सारे गाने उसके चला दें. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अज़हर. और क्या सीन है आप लोग मैसेज भी कर रहे हैं प्रोग्राम में. और मैं जो हूँ इस वक्त माशाल्लाह बहुत ज्यादा जो है ना वो इस वक्त मैसेजेस तो अपनी जगह हैं, लेकिन मौसम के हवाले से काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं. सो एक चीज जो आ रही है वो ये आ रही है दैट आई थिंक वन गुड थिंग दैट हैज हैपेंड रिसेंटली इज दैट हम लोग कितने कंफर्टेबल हो गए विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम. एंड एक चीज जो लोगों का ख्याल था दैट दिस एंटायर वर्क फ्रॉम होम थिंग विल एंड विद द कोविड एंड एवरीथिंग, लेकिन हमें अंदाजा यही हो रहा है कि दिस वर्क फ्रॉम होम इज नॉट गोइंग एनीवेयर एंड व्हिच इज अ गुड थिंग. आई थिंक ये वो चीज है कि जिसको हमें अंदाजा है कि आई मीन आई एम स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट हफ्ते में 2 या 3 दिन वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए फॉर द एनर्जी क्राइसिस दैट नॉट जस्ट पाकिस्तान बट द एंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग. बल्कि आई थिंक एम्प्लॉय के मोटिवेशन और मोराल के लिए भी ये चीज जो है ना मेरे ख्याल से बेहतर ही होती है. अनलेस घर का माहौल ऐसा हो कि बंदा जो है ना वो कहेगा भाई यार इससे तो बेहतर बंदा ऑफिस में ही रहे. होता है ना कभी लाइफ में ये फेज आता है भाई यार ऑफिस में ही रहना चाहिए था, कहाँ आ गया. बट बहरहाल चलें जी. तो दैट्स गुड. सो दोज ऑफ यू हू आर एंजॉयिंग योर वर्क फ्रॉम होम टुडे एंजॉय योर टाइम. ओके अच्छा जी मैगी का मैसेज आया है. मैगी, अच्छा इनका नाम है मोगीज भाई, अमेरिका गए होंगे, नाम होगा मैगी. कहते हैं गुड वर्क अदील, यू आर द बेस्ट DJ man, DJ sounds so cool यार, but I'm not DJ, but क्या कह सकते हैं. अच्छा जी इसके अलावा मोहसिन जैदी साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, क्या हो गया यार, यू आर कंटिन्यूसली मिसिंग माय मैसेजेस. पता नहीं यार आपके मैसेज मिस कर रहा हूँ. हमारे दोस्त इमरान शेख साहब हैं जो कि गुलबर्ग जमखाना से अपनी वीडियोस बना के मैसेज भेज रहे होते हैं, वीडियो बना के भेज रहे होते हैं, और मैं वो मैसेजेस मिस कर रहा हूँ. तो मेरी बड़ी माजरत गुलबर्ग जमखाना. एंड बहुत अच्छी प्यारे मैसेजेस भेज रहे हैं, बट सॉरी मिस हो जाते हैं. पता नहीं आई डोंट ये कोई टारगेट किलिंग नहीं होती है, बट रह जाते हैं मैसेजेस. आई डोंट नो व्हाट टू डू. अच्छा जी वहाब जैदी कहते हैं भाई लाल सिंह चड्डा इज अ सुपर डुपर फ्लॉप. आई वंडर व्हाई आमिर खान मेड दिस इन सच अ डिजास्ट्रस टाइम ऑफ बॉलीवुड. अच्छा इसमें जो है ना वो उसमें दो बातें हमारे ऑफिस में भी एक साहब हुआ करते थे, कहते थे इसमें 2 बातें, हमेशा 2 बातें, इवन तो वो 8 बातें बोलते रहे लेकिन बोलते रहे 2 बातें. अच्छा इसमें 2 बातें, एक तो ये है कि लाल सिंह चड्डा जो आमिर खान बना रहे थे वो काफी सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है उनका. आई मीन जस्ट टेकिंग दैट परमिशन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स ऑफ दैट मूवी एंड देन शूटिंग द मूवी एंड ऑल एंड स्टफ, उसमें कई साल लग गए. तो बॉलीवुड का जो डिजास्टर आया है ये तो अभी एक रीसेंट फिनोमेना है, पिछले 1.5-2 साल कह सकते हैं आप कि बॉलीवुड में कोई फिल्म हिट नहीं हो रही है. And Bollywood is facing इस वक्त it's a crisis situation there in Bollywood, I can tell you, because the films are not just working. However, कुछ लोगों ने फिल्म देखी है उन्होंने बताया ये कि यार कोई बहुत ही फजूल सी फिल्म है. I don't know, मेरे कुछ दोस्त जो दुबई में रहते हैं, दुबई में अबू धाबी वगैरह वाली जो कौम है जिन्होंने ये फिल्म सिनेमा में बैठ के देखी है, उनका यही कहना है कि यार बहुत ही ऑर्डिनरी सी मूवी है. I mean it's a very long movie, I think what around 3 hours. और दूसरा ये है कि ये there's nothing cool about that movie. वो जो
आपके इमोशनल तार टच करती है फॉरेस्ट गम जब आप देखते हैं. तो व्हेन यू हैव सीन फॉरेस्ट गम एंड यू वॉच लाल सिंह चड्ढा, तो वो आपको वो वाली फीलिंग आती नहीं है इस फिल्म के हवाले से. अब मैं अपने उस कॉलीग की तरह 2 पॉइंट बोल के तीसरा पॉइंट नहीं बताता हूँ. हाउएवर, जो तीसरा पॉइंट हुआ, ये जो बॉयकॉट मूवमेंट है आमिर खान के साथ, अगर आपको याद हो, हमने कोई 2-3 हफ्ते पहले ये बात भी की थी कि आमिर खान को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, ये जितने भी अब खानों की फिल्में आएंगी ना, आप देखिएगा कि उनको इसी तरह टारगेट किया जाएगा. आमिर खान का, उसने बीच में काफी खुल के बातें की थी, मोदी के खिलाफ भी एक जमाने में बातें की थी, इंडिया से जाने की बातें की थी. वी ऑल नो अबाउट दैट. यानी पीके मूवी जो कि शायद 2013-14 में रिलीज हुई थी, कि उसमें जी हमारे भगवानों का जो है मजाक उड़ाया गया है, एंड इट्स बीन अ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल मूवी टुवर्ड्स आवर गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड ऑल. सो उसका जो है आमिर खान का बदला लेने के लिए जो किया जा रहा है, यानी उन्होंने ये तक पोजीशन बना दी थी दैट यू आर एन एंटी नेशनल, यू विल बी एन एंटी नेशनल. आप एक देशद्रोही होंगे, देश के मुखालिफ होंगे अगर आप आमिर खान की ये फिल्म देखेंगे. तो इतनी सारी, एक तो फिल्म भी अच्छी नहीं थी, उस पर फिर ये सारी कहानियां. सो इस वजह से जो है वो बैड सीन हुआ है. आई लाइक आमिर खान, बट आई थिंक, मेरा ये ख्याल है कि मुझे ऐसा लगता है दैट अब आमिर खान का वापस आना आफ्टर दिस डिजास्टर्स, दिस मेगा फ्लॉप मूवी, अब वापस आना फिल्मों में मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है. एटलीस्ट ही विल टेक अ ब्रेक फॉर अ रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम, बिकॉज हमने देखा कि शाहरुख खान की भी जो फिल्म, कौन सी जीरो फिल्म थी, कौन सी थी, जब फ्लॉप हुई थी, तो शाहरुख खान उसके बाद से अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे हैं. सो ये है सिलसिला यार. आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट खैर चलो जी, ओके, करते रहे बॉयकॉट. आपको पता है इंडिया में बॉयकॉट कल्चर भी बहुत ज्यादा इन है, बहुत ज्यादा. ओके देन फहीम अली खान साहब कहते हैं अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे. बिल्कुल फहीम भाई, क्या हाल है, खैरियत? आज आपका सुबह मैसेज नहीं आया. जहांगीर कहते हैं एज मेंशन नाउअडेज आई एम इन यूएस एंड हुएवर आई एम मीटिंग हियर दे आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम. They are very comfortable with work from home, particularly the tech guys are 100% at home and happy with this way of working. Absolutely. I mean, मैं वही कह रहा हूँ ना, this work from home thing is not going. इस पूरे कॉन्सेप्ट ने बहुत सारे मिथ्स जो हैं about us working शैटर किए हैं, उनको तबाह कर दिया. So I think हमें भी थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ेगा हम पाकिस्तानियों को. I know Elon Musk has certain पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस वर्क फ्रॉम होम थिंग. आई मीन वो ये समझता है कि वर्क फ्रॉम होम, आई मीन इलॉन मस्क को जब अब मैं सुनता हूँ ना, मुझे लगता है कोई सेठ, जो एक्सट्रीम सेठ किस्म का जो बंदा होता है, उसके ख्यालात कुछ आप सुनेंगे ना, आपको उसी तरह के लगेंगे. उतना ईगोइस्टिक आदमी है वो, वही उसके ख्यालात हैं. वर्क फ्रॉम होम, नोबडी इज अलाउड टू डू वर्क फ्रॉम होम. कोई कहता है कोई वर्क फ्रॉम होम पे काम नहीं करता. आई डोंट नो. आई थिंक दिस इज ओपन फॉर डिस्कशन. ऑलराइट जी, और क्या सीन है. शारिक भाई साहब कहते हैं दिस मूवी इज नॉट अ फ्लॉप ओवरसीज. हाँ, ये मैंने कहीं और भी पढ़ा था सर, कि ये लाल सिंह चड्ढा जो है हाईएस्ट ग्रोसिंग हिंदी फिल्म इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस इन 2022. असल इशू ये है सर, अभी देखते हैं 2022 ओवरऑल, देखते हैं क्या होता है. सर आप साउंड क्लाउड में वापस आने का कितना लेंगे? रफीउल्लाह खान कहते हैं, यानी आप कहना चाह रहे हैं आपकी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं आपको देखना नहीं चाहता. सो ठीक है, क्या कह सकते हैं. अच्छा जी, नुमान यूसुफ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. ऑन मूवीज इन यूएस आई आस्क्ड माय सिस्टर व्हाट टाइम इज इट, शी सेड इट्स मगरिब. लॉर्ड आई कैन नॉट रेज माय ओन चिल्ड्रन इन टोरंटो. ओके, ज़ुएब भट्ट कहते हैं आमिर खान हैज 4 रिलीजेस लाइंड अप एक्सपेक्टेड टू रिलीज बिफोर 2024. आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड बिकॉज आमिर खान काफी ज्यादा सेलेक्टिव होते हैं कामों के हवाले से. ये तो अक्षय कुमार करता है साल में 4-4 फिल्में, आमिर खान कैसे कर सकते हैं. एनीवे, मूविंग टुवर्ड्स अ ब्रेक, विल कैच यू आफ्टर दिस. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. अरे यार ये क्या हो गया यार, मैं गाना सर्च कर रहा था, अम्मी कही थी भाई मेरी सालगिरह है तो मेरी पसंद गाना ही चला दो एक. लेकिन यार कमाल हो गया, वो गाना इतना चलाते हैं हम, और अभी नजर नहीं आ रहा वो गाना मुझे यार, मिल ही नहीं पड़ा. 2.5 मिनट ढूंढ रहा हूँ मैं वो गाना. तो पसूड़ी अफ्रीकन वर्जन सुना आपने पहले, तो मुझे ये बताइए, मजा आया आप लोगों को सुन के यार? आई मीन सीरियसली, आई थिंक वन ऑफ द बात कहते हुए अजीब सा लग रही है, लेकिन आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान इन रीसेंट ईयर हैज बीन दिस सॉन्ग. बड़ा सॉन्ग मैन, और अब तो इसको इंटरनेशनलाइज जो है ना वो गाने को किया जा रहा है, और आपने उसका जो है ना वो अफ्रीकन वर्जन जो है वो उसका सुन लिया है. कमाल हो गया जी, जबरदस्त. आई नो आप में तो कुछ लोग कह रहे होंगे कि यार डोंट प्ले विद दिस सॉन्ग, नो प्लीज डोंट टच दिस सॉन्ग, बट खुश हूं यार इस बात का कि द सॉन्ग इज गेटिंग इंटरनेशनल अटेंशन एंड ऑल्सो. या चलें जी, इसके अलावा रिजवान जकी कहते हैं वर्क फ्रॉम होम इज यूजलेस फॉर आवर पीपल. आई सेकंड इलॉन मस्क. सर आपने इलॉन मस्क
खुश हो गया होगा. रिजवान भाई अग्री कर रहे हैं मुझसे कसम से. देखिए अब सेल्स के बंदों के लिए वाकई मुझे अंदाजा है मुश्किल है, बट देयर आर सर्टेन जॉब्स यार जिसके लिए मेरे ख्याल से चलता है. फैज आलम साहब कहते हैं अफ्रीकन वर्जन ऑफ पसूड़ी. नाइस वन. अच्छा है कि डिफरेंट ट्राई करना चाहिए. बिल्कुल. पता नहीं मुझे तो सुनने में बहुत कूल लगा यार ये दिस अफ्रीकन वर्जन ऑफ पसूड़ी. और एंड में जो है वो हमारे अली सेठी साहब भी अपनी एंट्री मारते हैं. क्या बात है. Alright, अब्दुल हलीम साहब कहते हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द 3-day कोर्स ऑफ एडवांस्ड एक्सेल एट पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. यानी आप एक्सेल के चीते हो गए सर इसके बाद. यार मैं वाकई पता है इस पे इंटरनेट पे बड़े मीम्स भी बनते हैं, बट आई डू गेट इम्प्रेस्ड बाय पीपल हु आर गुड एट एक्सेल. और वो जो पता नहीं पिवट टेबल और पता नहीं क्या क्या बना रहे होते हैं और क्या करते हैं. मैं तो बिल्कुल बेसिक किस्म का आदमी हूं ना एक्सेल में. बहुत बेसिक मेरी नॉलेज है एक्सेल की. और जो इसमें एक लेजेंड के दर्जे पे पहुंचते हैं ना वो लोग होते हैं जो एक्सेल बगैर माउस के काम कर रहे होते हैं. लाइक I mean, how do they even do it, man? I swear, like, उनकी कैसी fingers चल रही होती हैं. The hand-eye coordination and the hand-brain coordination and all. Man, I wish I could do. There's so many things I want to do in life, but I know I can't do. And this is one of those things I know. कर लूंगा. खैर impossible is nothing now. That's what I've realized. लेकिन फिर भी चलें जी. इमरान अहमद कहते हैं I would suggest you to read the tweet by keeping Sunrise with Adil on latest tab mode. As I noticed, you may miss it. एंड चलें ठीक है मैं कुछ कर लेता हूँ. आपने जो मुझे बताया मैं कर लेता हूँ. ओके जी. फ़हीम अली खान कहते हैं आज उनको देर हो गई थी. ठीक हो गया जी. पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बात करें. कल करंट अकाउंट का नंबर आ गया है भाई. करंट अकाउंट बैलेंस का नंबर आया है. जुलाई के महीने की हम बात करते हैं और ये नंबर जो है ये कुछ ठीक लग रहा है, कुछ बेहतर है. करंट अकाउंट बैलेंस की अगर आप बात करें तो पिछले ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें यानी पिछले साल जुलाई के मुकाबले में हमारा जो ओवरऑल करंट अकाउंट का नंबर है वो काफ़ी ठीक हुआ है, वो काफ़ी बेहतर हुआ है इनफैक्ट. और ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें सो दैट्स गुड थिंग. और अगर आप जून के साथ कंपेयर करेंगे तब भी सिचुएशन बेहतर हुई है. मैं एक्चुअली आई एम लुकिंग एट द नंबर्स राइट नाउ. सो या आई थिंक जो करंट अकाउंट बैलेंस है दैट्स $1.2 बिलियन. एक सेकंड यार. आई थिंक मैं नो मैं आई थिंक आई एम रीडिंग इट ऑल टुगेदर. आई एम रीडिंग इट एब्सोल्युटली रॉन्ग. ओके सो जुलाई 2021 में 885 अरब डॉलर था. नहीं या अल्लाह मैं क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ. ओके सब कुछ भूल जाए पिछले 30 सेकंड में जो मैंने बोला था. करंट अकाउंट का नंबर आ गया एंड द सिचुएशन डजंट लुक दैट गुड अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें. सेम पीरियड लास्ट ईयर जुलाई के महीने में $851 मिलियन यानी $0.85 बिलियन जो था वो करंट अकाउंट डेफिसिट था, करंट अकाउंट बैलेंस था. और पिछले महीने $1.2 अरब. तो इसमें तकरीबन 42% का इजाफा हुआ है. However, the good news is that पिछले महीने के मुकाबले में यानी जून का महीना was a very bad month. $2.1 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट एक महीने का हुआ था. वो रिड्यूस होके $1.2 बिलियन पे आ गया है, which I would say is a good thing. Even though एक्सपोर्ट्स में कमी हुई है, लेकिन जो असल चीज हुई है वो ये हुई है कि इंपोर्ट्स में काफी वाज़ेह कमी हुई है. $7 अरब की इंपोर्ट हमने जून में की थी और जुलाई के महीने में हमने $5.38 अरब की इंपोर्ट्स की हैं. ऑयल की प्राइसेस में कुछ कमी एक फैक्टर इसका हो सकता है. और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स के ऊपर कर्व्स लगाई हैं, स्टेट बैंक ने भी उसमें अपना एक रोल प्ले किया है. और ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से जो इकोनॉमी में ओवरऑल कंप्रेशन आया है, जो इकोनॉमी में एक स्लो डाउन आया है, आई थिंक ये चीज इसमें रिफ्लेक्ट कर रही है. सो man, the challenges do continue. If you compare to last year ऑयल की प्राइसेस इतनी ज्यादा नहीं थी. अभी वो स्टेट बैंक की भी एक्सप्लेनेशन आती है ना इसमें, वो जो नॉन ऑयल वाला जो उनका एक टेबल होता है वो मैं देखता हूँ जरा, उसमें सिचुएशन जो है ना वो क्या बनकर आती है. बट थैंक यू सो मच शैला, थैंक यू. अम्मी को विश किया आपने. और इसके अलावा शाहिद खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. इसके अलावा बुरहान, आई होप यू विल सेंड द मैसेज विद द राइट हैशटैग नाउ ऑन माय टाइमलाइन, तो हम वो शामिल कर लेंगे. एंड देन वी हैव गॉट अरे यार हॉकी के बारे में बात करनी थी, भूल गया. कल हमने हॉकी पे बड़ा अच्छा शो किया, अपना टीवी पे बड़ा अच्छा शो किया हॉकी पे. सो उस पे बात की जाती है. अच्छा जी, अफ्रीकन पसूड़ी इज क्रिएटिव, वी शुड फेवर क्रिएटिविटी, लव द सॉन्ग, सुमेरा खान. वैसे वाकई यार पसूड़ी रिलीज हुए कितना अरसा हो गया, लेकिन अभी भी मैं वो ये गाना सुनता हूँ ना तो
मजा आता है यार. वो फिट काम कर दिया यार ये, यानी नेक्स्ट लेवल पे जो है ना सिचुएशन आ गई है अब वो. चलो जी, ऑलमोस्ट टाइम दैट आई टेक योर लीव. यस एब्सोल्युटली, इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से होगी मुलाकात कल सुबह एक बार फिर. सो कराची, आई नो इट इज एक्सपेक्टेड टू रेन टुडे एंड टुमारो. अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अगर जरूरत नहीं है घर से निकलने की तो फिर ना निकलें यार, वर्क फ्रॉम होम कर लें. इस पे हमने बात कर ली आज. आई होप अल्लाह ताला आपके बॉसेस के दिलों में रहम डाले और सेठ के दिलों में रहम डाले और आपको बोले कि आज वर्क फ्रॉम होम करें. बट फाइन, इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.